हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिसका नाम था शिवरानी। उनके शरीर पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ थीं, लेकिन दिल में महादेव की भक्ति ज्वाला की तरह जल रही थी। उनके अपने बेटों ने उनसे सब कुछ छीन लिया, घर, जमीन, सम्मान, यहाँ तक कि प्यार भी। फिर भी शिवरानी ने कभी भोलेनाथ से अपनी शिकायत नहीं की। क्या हुआ जब भक्ति की परीक्षा हुई? क्या महादेव आए अपने भक्त की मदद के लिए? तो चलिए सुनते हैं ये पावन कहानी। हर हर महादेव। कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में शिवरानी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उम्र 70 के पार हो चुकी थी, शरीर झुका हुआ, आंखें कमजोर, लेकिन दिल में महादेव की भक्ति अटूट थी। हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले शिव मंदिर जाती। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। वो फूल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और आंसू बहाती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, वो अच्छा इंसान बने। शिवरानी के 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और घनश्याम। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही सारा परिवार संभाला था। खेत खलिहान, गाय भैंस, घर द्वार, सब कुछ उन्होंने कमाया था। लेकिन जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, उनकी नज़र माँ की संपत्ति पर पड़ गई। पहले तो वो माँ की सेवा करते थे, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ता गया। रामू बोला, माँ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, घर का काम ना करो, हम संभाल लेंगे। श्यामू ने कहा, माँ, तुम्हारे नाम की जमीन हम नाम पर कर देते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। घनश्याम ने तो सीधे कहा, माँ, तुम तो बस शिव शिव करती रहती हो, दुनिया की बात समझो। हमें पैसा चाहिए, बिजनेस करना है। धीरे धीरे उन्होंने माँ का सारा सामान छीन लिया। पहले गाय भैंस बेच दी, फिर खेतों के कागजात अपने नाम कर लिए। घर में माँ को एक कोने की छोटी सी कोठरी दे दी। खाना भी कम मिलने लगा। शिवरानी चुपचाप सहती रहीं। रोती तो बस शिवलिंग के सामने, बोले, मेरे बच्चे भटक गए हैं, उन्हें सही राह दिखाओ। मैं कुछ नहीं मांगती, बस इनकी भलाई। एक दिन बेटों ने फैसला कर लिया, माँ अब बोझ बन गई हैं, इन्हें आश्रम में छोड़ आएं। रात को उन्होंने माँ को जगाया और बोले, माँ, कल हम तुम्हें काशी ले जा रहे हैं। वहां महादेव के दर्शन करोगी, अच्छा रहेगा। शिवरानी खुश हो गईं। सोचा, आखिर बेटे मेरा मन समझ गए। लेकिन सुबह जब वो तैयार हुईं, तो बेटों ने उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ दिया और बोले, माँ, तुम अकेले चली जाओ, हमारा काम है, हम नहीं जा सकते। और वो वापस चले गए। बूढ़ी शिवरानी अकेली, थैले में बस 2 जोड़े कपड़े और कुछ चने, पैदल ही काशी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में पैर में छाले पड़ गए, भूख लगी, लेकिन जाप नहीं छोड़ा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। 3 दिन बाद वो एक जंगल में गिर पड़ी। शरीर थक चुका था। आंखें बंद करते हुए उन्होंने कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे काशी पहुंचा दो, वरना यहीं ले लो। उसी रात एक तेज रोशनी हुई। शिवरानी ने आंखें खोली तो देखा, एक तेजस्वी साधु खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में, गले में सर्प, माथे पर चंदन। साधु मुस्कुराए, माँ, उठो, मैं तुम्हें काशी ले जा रहा हूँ। शिवरानी ने कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, तुम्हारा बोझ बनूंगी। साधु बोले, माँ, तुमने मुझे इतने सालों से बेटा मानकर पुकारा है, आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर आया हूँ। साधु ने शिवरानी को अपनी पीठ पर बिठाया और चल पड़े। रास्ता जंगल से निकलकर सीधा काशी पहुंच गया। विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर साधु ने उन्हें उतारा। शिवरानी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? साधु मुस्कुराए, रूप बदल गया, सामने खड़े थे भगवान शिव स्वयं, नीले कंठ, जटाओं में चंद्रमा। मैं वही हूँ, जिसकी तुम रोज पूजा करती थी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुला लिया। तुम्हारे बेटों ने जो लिया, वो सब लौट जाएगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगी। शिवरानी के आंसू बह निकले। भोलेनाथ ने उन्हें गले लगाया। दूसरी तरफ गांव में बेटों के साथ अचानक विपत्ति आने लगी। खेत सूख गए, बिजनेस डूब गया, घर में कलह बढ़ गई। वो समझ गए कि माँ की भक्ति का फल है। वे काशी दौड़े। वहां माँ को विश्वनाथ मंदिर में देखा, स्वस्थ,
आनंदित शिव जी की मूर्ति के पास बैठी। बेटे रोते हुए माँ के पैरों में गिर पड़े, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। शिवरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कभी गिला नहीं किया, मैंने तो भोले से तुम्हारी भलाई ही मांगी थी। अब घर लौट जाओ, ईमानदारी से काम करो, महादेव सब संभाल लेंगे। बेटों ने माँ को घर ले जाना चाहा, लेकिन शिवरानी बोली, अब मेरा घर यहीं है, भोलेनाथ के चरणों में। उस दिन से बेटे बदल गए। उन्होंने मंदिर बनवाया, गरीबों की मदद की और माँ की तरह शिव भक्ति करने लगे। हर हर महादेव। दोस्तों, ये थी शिवरानी माँ की भावुक कहानी। ये सिखाती है कि सच्ची शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे दुनिया कितना भी छीन ले, महादेव अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। अगर आप शिव भक्ति की ऐसी ही और कहानियाँ, भजन और मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हो तो हमारे शिव भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। माँ का ख्याल रखना, क्योंकि माँ ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिवलिंग है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। हम मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।